नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तनु एग्रो ट्रेडर्स में। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे बेल की फसलों में शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगने वाले रोगों के बारे में और उनके निवारण के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बताएँगे तुरई या लौकी या कद्दू या घिया या ककड़ी या खीरा, हमारी जितनी भी ये बेल वाली फसलें होती हैं, इसमें हम अपने आने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको पहले ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या बीमारी आने के बाद उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब हम किसी भी फसल में या कभी कोई भी हम अगर बीज किसी भी चीज़ का, लौकी तोरी या किसी भी चीज़ का, हम बेल वाली फसल का बीज अगर हम ज़मीन में जब चोपते हैं या गूल तैयार करते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या प्रोडक्ट आपकी ज़मीन में, आपको क्या क्या केमिकल या क्या साल्ट आपको ज़मीन में डालना चाहिए, क्या क्या उसको देना चाहिए उस टाइम पर, तो उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सिर्फ इन प्रोडक्टों से आप अपनी बेल वाली जितनी फसलें होती हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले बीज चोपते टाइम। जब आप अपनी मिट्टी में बीज चोपते हैं या गूल तैयार करते हैं या गड्ढे खोदते हैं बीज लगाने के लिए, ठाट वाले फसलों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमें मिट्टी के अंदर ऐसी क्या चीज़ डालनी चाहिए कि हमारे बीज पे नीमाटोड्स जैसा एक ख़तरनाक बीमारी जो बेल की फसलों में सबसे ज़्यादा आती है वो ना लगे। तो उसको लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक नीली पिंकी उसको हम बोलते हैं, जो ये नागार्जुन कंपनी की आती है। इसका जो टेक्निकल है वो है कार्बोफोरॉन। कार्बोफोरॉन एक टेक्निकल इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जब आप बीज चोपते हैं तो ये 1 किलो बीघे के हिसाब से आप अपनी फसलों में बिखेरिए या गड्ढों के अंदर डाल दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में आपकी फसल में नीमाटोड जैसी खतरनाक बीमारी उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया जब आपने बीज चोवा उसके टाइम पर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जब हमारी फसलों के पौधे थोड़े मैच्योर या जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें स्टार्टिंग से ही अपनी फसलों को, वो एक लाल कलर का बीटल होता है उससे बचाने के लिए, वो पत्ते खाता है, या सूंडी से बचाने के लिए हमें उसके अंदर टाइम टू टाइम प्रोफेनोफॉस, मतलब इसके अंदर जो टेक्निकल होता है प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का इसके अंदर एक टेक्निकल साल्ट आता है। इसको आप शुरुआती स्टेज से ही आप इसको अपने पौधों पर स्प्रे करना इसका शुरू कर दीजिएगा। ये दोस्तों इसका स्प्रे करने से होगा ये, एक तो स्टार्टिंग स्टेज से ना तो आपकी फसल में सूंडी का अटैक होगा और ना ही किसी तरह के चूसने वाले कीड़े या उड़ने वाले कीड़े का अटैक होगा। साइपरमेथ्रिन जो होती है आपके फसलों में जितने भी भुनके वगैरह होते हैं उनको भी स्टार्टिंग से कंट्रोल करके रखेगी। ये तो हो गया दोस्तों जब प्लांट हमारा जर्मिनेशन हो जाता है, पौधा मैच्योर होना शुरू कर देता है। अगर बाय चांस हो सकता है हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, या हमारे पौधे की ठंड की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से, या पत्ता बंद होना शुरू हो जाता है और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, तो उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम अपनी फसल में क्या लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर जैसे हमारी बेल वाली फसलें होती हैं उनका लाग बढ़ाने के लिए मैंने एक वीडियो इस पर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसको आप देखिएगा। तो उसका लाग बढ़ाने के लिए अगर आपको डालना है तो ये मीराक्लोन के नाम से बहुत ही बढ़िया एक दवाई आती है, आप इसको डाल सकते हैं। मीराक्लोन के नाम से जो आती है अपना बेलों का लाग बढ़ाने के लिए, इसकी जो मात्रा डलती है वो आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे अपनी फसलों में लगा सकते हैं। ये 100 ग्राम का पैक, मतलब 1 एकड़ के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर अपनी फसलों पर स्प्रे कीजिए। बहुत ही जल्द आपकी तोरी या कोई भी बेल वाली जितनी फसलें हैं आपकी, उनका ये लाभ बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर दवाई है। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो होता है ट्रैकेनोल 0.05% EC फॉर्म में। तो ये तो हो गया हमारा लाभ बढ़ाने का। अब बात कर लेते हैं पौधा जब हमारा और थोड़ा मैच्योर होता है जब फ्लोवरिंग स्टेज पे आना शुरू हो जाता है, उस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए। और उन फ्लोवर्स क्या होता है, फूल हमारे जो बेले हुए होते हैं कुछ गिरने लगते हैं या फूल सूख जाते हैं, फूल फल नहीं बना पाते। तो दोस्तों उसका जो कारण रहता है वो एक तो रहता है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं, फूल बढ़ाने के या कीड़े मारने के चक्कर में या कोई मक्खी मारने के चक्कर में जो हमारी फसलों के मित्र कीट होते हैं उनको भी मार देते हैं, जिसके कारण हमारी फसलों में पॉलिनेशन रुक जाता है।
दोस्तों उस पॉलिनेशन को बरकरार रखने के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए या फल ज़्यादा लाने के लिए हमारे मार्केट में बहुत तरह के टॉनिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं अपनी पर्सनल एडवाइस है जो मैंने खुद से अपनी यूज़ किया है अपनी फसलों में, अपने निशारों की फसलों में जो यूज़ करवाया है, तो दोस्तों वो है ये शाइन नाम का टॉनिक। ये ठाकरा केमिकल्स का शाइन, आपको ज़्यादातर दुकानों पर आपने देखा होगा, ये इस तरह का थर्माकोल की पैकिंग में आपको ये मिल जाता है। इसका स्प्रे करवाइए फूल आने के टाइम पर, और फूल आने के टाइम पर उसके 10 दिन बाद आप इसका स्प्रे दोबारा करिए। यकीन मानिए आप, फूलों से आपका पौधा इतनी ज़्यादा फूल की पैदावार आएगी, इतना ज़्यादा फल की पैदावार आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों। तो आपका कोई भी ठाट हो या कोई भी ठाट पे, अगर जैसे लौकी का ठाट हो गया, तोरी का ठाट, अगर आपकी तोरी या जो भी लौकी अगर ज़मीन पर भी है, तब भी ये दोस्तों शाइन नाम का जो प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। आप इसको लगाइए अपने फूल के आने वाले स्टेज के टाइम पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जब हमारा फल आ गया उसके बाद में क्या होता है, भुनका, बहुत सारी बीमारियां एक साथ हमारे खेत में आती हैं। हरा तेला हो गया, सफ़ेद भुनका हो गया, पत्ते का इमटना हो गया, पत्ते का पीलापन हो गया, या प्लांट की जो हमारा पौधा होता है या बेल होती है वो जड़ से सूखना शुरू कर देती है। तो उस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं बताता हूँ पहले भुनके के बारे में, कि जो हमारे भुनका होता है, जैसे कि सफ़ेद भुनका हो गया, तो स्टार्टिंग में हमने देखा होगा पत्ते जब इमटते हैं तो इमटने का जो मेन कारण मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वो सिर्फ एक सफ़ेद रंग का भुनका होता है, जिसके लिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया था इक्का। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो होता है एसिटिमाप्राइड 20% एसपी फॉर्म में। तो 20% एसपी फॉर्म में ये जो एसिटिमाप्राइड है, आप इसका इस्तेमाल करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। इससे पत्ता सबसे सस्ता दवाई है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। 50 ग्राम इसकी जो डोज लगती है मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, एक बार फिर बता देता हूँ। 50 ग्राम 100 लीटर पानी के लिए ये मात्रा होती है इसकी, और आप इसको अपनी फसलों में डालिए, स्प्रे करिए, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको मिलेगा और पत्ता धीरे धीरे खुलना भी शुरू कर देगा। अगर दोस्तों आपकी फसलों में सफ़ेद भुनका, थ्रिप्स, हरा तेला या मच्छर और भुनके वगैरह सब चीज़ एक साथ देखने के लिए मिल रही है, तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाटा का एक ये एसीफेट 75% आता है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। एसीफेट 75% एसपी फॉर्म में ये पाउडर आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें। आपकी फसलों से जितना भी हरा तेला, भुनका या कोई भी उड़ने वाला कीड़ा होगा या रस चूसक कीड़े होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, और ये फूलने में बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आता है अगर आप इसकी डोज 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं और हमारी फसलों में क्या क्या बीमारियां लगती हैं बेल वाली। तो देखा होगा आपने मकड़ी का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है, ज़्यादातर करेलों की फसल हो गई अपनी या बहुत सारी फसलें हैं जिसमें मकड़ी का अटैक भी हो जाता है। मकड़ी के अटैक के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल मिल जाएंगे, लेकिन एक ग्रीनलैंड कंपनी का ये रेड ग्रीन के नाम से एक टेक्निकल दवाई आती है, ये बायो है, तो इसका टेक्निकल कभी खुला नहीं है। बायो टेक्निकल जितने भी होते हैं वो अपना टेक्निकल, बायो कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट बनाती हैं वो अपना टेक्निकल कभी ओपन नहीं करती। तो रेड ग्रीन के नाम से आपको ये मार्केट में दवाई मिल जाती है, इस पर तरह तरह की मकड़ियाँ छपी होंगी लाल वाली, और थ्रिप्स वगैरह ये छपे रहते हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों बहुत ही शानदार है मकड़ी को अपने खेत से मारने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हमारी फसलों में जब फल आना शुरू कर देते हैं तो आपका जो फल होता है वो काड़ा पड़ना शुरू हो जाता है, मुड़ना शुरू हो जाता है। तो उस स्टेज में वो क्यों मुड़ता है और उसका क्या कारण रहते हैं? तो दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना होगा कि उसमें सूंडी जो बढ़ जाती है तो सूंडी उसका मुड़ने का कारण है। दोस्तों वो सूंडी नहीं होती है, वो असल में होता क्या है, एक भिर होती है, एक रतैया, एक मक्खी होती है जो आपके फल में डंक मारकर उसके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है, और वही अंडे धीरे से निकल के वो लार्वा फॉर्म में सूंडी बन जाते हैं और आपके फल को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं और वो फल मुड़ना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपकी पैदावार कम हो जाती है, फल रुकते नहीं हैं पेड़ों पर। तो उसके लिए एक तो आप मार्केट में ये दयाल कंपनी के ट्रैप मिल जाएंगे आपको। इस तरह के एक ये बॉक्स आता है, एक ग्लास आता है, इसके अंदर ये 3 छेद आपको ही मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, और एक इसके अंदर एक दवाई मिलती है दोस्तों, जिसको एक छोटी दवाई होती है, ल्यूर बोलते हैं उसको, वो इसके अंदर टांग कर आप अपनी फसलों में ये डब्बे टांगिए। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे मेल फ्लायर वाले वो होते हैं, हमारी मेल जो रतैया होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो फीमेल होती है वो इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि उस दवाई के अंदर फीमेल की गंध होती है, जिससे अट्रैक्ट होकर हमारे मेल जितने भी होते हैं वो सारे इसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और सब उसके जहर से मर जाते हैं और इसी डब्बे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तो रतैया हमारा जो मेल था वो तो कंट्रोल हो गया, पर जो फीमेल हमारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप या तो मार्केट में नुमान के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जाना माना बहुत ज़्यादा, उसको स्प्रे कर सकते हैं, या प्रोफेक्स, ये जो मैंने आपको बताई थी साइपरमेथ्रिन या प्रोफेक्स सुपर, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या सिर्फ साइपरमेथ्रिन 25% इसी में एक आपको मिल जाएगी मार्केट में उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन या अल्फामेथ्रिन, ये आपको 2-3 ब्रांड आपको मिल जाएंगे, अलग अलग साल्ट हैं, काम आप ये सेम ही करते हैं वैसे तो, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क मिलेगा आपको, तो आप इनका इस्तेमाल रतैया के लिए कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं फसल में लास्ट स्टेज में क्या होता है हमारा, जो हमारी बेल होती हैं, बेल की फसलें होती हैं वो सूखना शुरू कर देती हैं। सूखने का मतलब वो जड़ से सूखना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा उसमें हम क्या करें कि हमारी वो जो फसल है लास्ट में सूखे ना। तो दोस्तों जब आपकी फसल लास्ट स्टेज में चल रही हो बेल वाली, तो उस टाइम पर आपको जो है उसमें मिट्टी में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यूरिया हो सकता है, वो DAP, उसका आप खाद को आप पानी में दे सकते हैं, खेत में नमी हो तभी आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करें। यूरिया, डाई, DAP, या बहुत सारे मार्केट में आप प्रोडक्ट आ गए हैं, जैसा आपने एक नाम सुना होगा काला सोना या ब्लैक गोल्ड या ग्रीन गोल्ड, बहुत सारे अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियां इसको देती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड 98% में पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार है। जब आप अपनी फसल में पानी चलाएं तो उस टाइम पर इसको बूंद बूंद करके अपने फसलों में अपने पानी के साथ इसको छुड़वा दें। या तो अगर आपने पानी अभी चलाया है और खेत हमारा अभी खेत में नमी है, तो इसको मिट्टी में मिलाकर या यूरिया में मिलाकर 1 किलो एकड़ के हिसाब से आप इसको बिखेर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी बेल जो सूख रही थी धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ जाएगी, जड़ की ग्रोथ होती है इसे डालने के से, और फलों की वृद्धि भी होती है इसको डालने से फसल में। तो दोस्तों ये था तुरई का अब तक A to Z जानकारी, जो हमारी बीमारी लगती है उनको कैसे कंट्रोल करिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारी वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।